गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि जो किल स्विच है ऑप्शन वो अपने को एक्टिवेट करना है। जनरली क्या होता है कि अपने मोबाइल में या अपने डिमेट अकाउंट में एक किल स्विच करके एक ऑप्शन होता है। किल स्विच यानी होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि आज अपने को एक ही ट्रेड लेना है या दो ट्रेड लेने हैं। ठीक है, जैसे वो ऑप्शन तो काफ़ी अच्छा है बट क्या होता है कि उसको जस्ट मैनुअली अपने को एक्टिवेट करना पड़ता है। बट एज अ ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, आप उसको मैनुअली नहीं एक्टिवेट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी ओवर ट्रेडिंग के शिकार बन चुके होते हो। आपका जो इमोशंस है वो कंट्रोल नहीं होता है। मतलब हर एक जैसे बिगनर हो या कोई 2-3 साल से कर रहा हो, उसका इमोशन एक ना एक दिन लूज हो ही जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर वो 10 डेज प्रॉफिट कर रहा है और 11 डेज पे उसको लॉस हो गया है। उसका लॉस भी लिमिटेड था पर वो कभी सोचता है कि चलो और एक ट्रेड ले लेते हैं, उसमें भी समझो लॉस हो गया। फिर थर्ड ट्रेड में क्या होता है कि वो नहीं यार, मेरा तो ज़्यादा लॉस हो गया, मतलब जो लिमिट उसने सेट की थी डे की 2,000 या 3,000, वो उससे ज़्यादा हो गया। तो फिर क्या हो जाता है कि फिर वो ओवर ट्रेडिंग में फंस जाता है। या फिर कोई ट्रेडर ऐसा होता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद उसको और प्रॉफिट बुक बनाना चाहता है। जैसे उसको ग्रेडीनेस वगैरह आ जाती है थोड़ी सी। फिर वही ग्रेडीनेस की इसमें क्या होता है कि वो उसका जो भी प्रॉफिट है वो तो गवा ही देता है और साथ ही साथ उसका जो कैपिटल होता है वो भी गवा देता है। और कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ट्रेड अगर गलत गया है तो उसको सेकंड ट्रेड लेते हैं, सेकंड ट्रेड भी गलत गया तो फिर वो रिवेंज ट्रेड पे उतर जाता है कि मेरे साथ कैसा हुआ है। बट मार्केट का बिहेवियर ऐसा है कि मार्केट के साथ अ, हम रिवेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट का खुद का एक रूल है, मार्केट का खुद का एक प्लेस है, वहाँ पे सिर्फ अपने को चलना है या उनके साथ चलना है। और उनके साथ चलना कैसा है कि दिन में जैसे मेरी मानो तो दिन में एक ट्रेड या मैक्स टू मैक्स दो ट्रेड लेके स्टॉप कर दीजिए। या फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है तो सेकंड ट्रेड मत लीजिए, या फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो रहा है तो सेकंड ट्रेड के लिए जाइए। बट आपका लॉस और प्रॉफिट दोनों डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका सेटअप के हिसाब से जो हो उस हिसाब से। ठीक है, बट अभी जैसे अभी ये डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट में होता ऐसा है, मतलब जैसे धन का ये डीमेट अकाउंट है, अभी यहाँ पे मुझे एक्टिवेट करना है कि जैसे ये क्विल स्विच करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, क्विल स्विच जनरली मैनुअली किया जाता है। ठीक है, हर एक डिमेट अकाउंट में वो मैनुअल होता है। किल स्विच से क्या होता है कि जैसे आप उसको एक्टिवेट कर देते हो तो आपके अगर जो भी जैसे दो ट्रेड लिया और उसको किल किल स्विच को अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद आप उस दिन पूरा दिन ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो इमोशंस है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, बट इमोशंस जो कंट्रोल करना है वो जनरली ट्रेडर नहीं कर पाता। ठीक है, उसके लिए उसको सिस्टम के पास, उसको अगर आपको देना है तो आप उसको सिस्टम के पास दे दीजिए। अगर सिस्टम के पास आपको देना है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर नया आया हुआ है मार्केट में, जो कि काफ़ी बेटर है। मैं यूज़ कर ही रहा हूँ उसको, उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जिसमें क्या हो रहा है कि मेरा एक ट्रेड हो गया तो फिर वो सेकंड ट्रेड के लिए मुझे नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पे जो कमांड दिया हुआ है, मैंने उसको एक ही ट्रेड के लिए दिया हुआ है कि मेरे को सिर्फ दिन में एक ही ट्रेड लेने के लिए अलाउ करना, बाकी मुझे आगे मत ट्रेड लेने देना। अब होता मतलब जैसे मैंने एक ट्रेड ले लिया और फिर उसके बाद मेरा इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इमोशंस एक बार अगर आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर आप ट्रेड पे ट्रेड लेते ही रहोगे। अगर जैसे आप ट्रेड पे ट्रेड लेते रहोगे वैसे ही आपके लॉसेस, फिर आप अपना सेटअप सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ। ये आपके साथ नहीं, हर एक ट्रेडर के साथ होता है। उसको कैसा करना है, क्या करना है, तो उसके लिए मैं बेटर बोलूँगा कि मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा, आप डेफिनेटली किल स्विच जो होता है उसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी लॉसेस है या जो भी आपका प्रॉफिट है वो एक जगह पे लॉक हो जाएगा, आप सिस्टम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, एक बार आपका ट्रेड खत्म हो गया, आप सिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपन भी सोच लेते हैं कि एक ट्रेड हो जाएगा बाद में फिर सिस्टम बंद कर दूंगा, फिर मैं मेरा जो भी XYZ काम है उसमें मैं लग जाऊंगा। बट वो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, लिटरली इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो उसके लिए आप सिस्टम को ही दे देना है स्टॉप लॉस के लिए, और वो सिस्टम स्टॉप लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद जो ट्रेड की जो लिमिट्स है, जैसे एक ट्रेड ही लेना है यानी 1 बाय 1 सेल, या दो बाय करना है या 2 बार बाय करना है 2 बार सेल करना है, उसको उस वे में कीजिए। और मेरी मानिए, अगर आपने अगर ओवर ट्रेडिंग रोक ली तो आपको प्रॉफिटेबल आप इजीली बन जाओगे। अगर आपने आपका
करियर में सोचा है कि मैं आगे जाके ट्रेडर बन पाऊंगा, एक बिग ट्रेडर बन पाऊंगा या प्रॉफिटेबल ट्रेड करूँगा, तो जिस दिन आप आपके जो लॉसेस है वो छोटे छोटे करना चालू कर देंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका बड़ा होते रहेगा। मार्केट सिर्फ सिर्फ एक ही चीज़ करना होती है कि लॉसेस ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए, प्रॉफिट ऑलवेज उस लॉस का डबल होना चाहिए। ठीक है, यानी 1:2 अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हो तो इज़ वेल एंड गुड। 1:2.5 लेके चल रहा है तो भी वेल एंड गुड है। 1:3 लेके चल रहा है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 1:1 लेके नहीं चल रहा है, 1:1 में आप नहीं कर बना पाओगे प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अभी मेरे सिस्टम पे है, जैसे ये धन का अकाउंट है, इस धन में मेरा स्किल स्विच जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने सवेरे एक मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, वो मेरा ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट हो चुका था। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे ये किल स्विच का एक डैशबोर्ड है, इसका मैं जो भी लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरी जो दी हुई डिस्क्रिप्शन के लिंक ओपन करते हो तो डेफिनेटली मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा उससे। अ, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा बट आपका भी फायदा होगा, जिससे आपका ये कंट्रोल होता रहेगा ट्रेडिंग। ठीक है, अभी जैसे ये इसका इंटरफेस है, अभी मैं डैशबोर्ड से स्टार्ट करता हूँ। पर अभी यहाँ पे जो है फिलहाल इनका जो इंटीग्रेशन है वो धन के साथ ही टाइप है, बाकी जीरोधा और अपस्टॉक के साथ इनका टाइप का काम चल रहा है, वो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, जैसे ये आपको डैशबोर्ड में ये दिख जाएगा जो कि ये मेरा कॉन्फ़िगर है ऑलरेडी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैं आ रहा हूँ ट्रेडिंग में, सॉरी ट्रेड सेटिंग में। ट्रेड सेटिंग में होता क्या है कि मेरा यहाँ पे ट्रेड सेटिंग में मैंने देखे रखा हुआ है कि मैक्सिमम मुझे 3000 का लॉस चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 6000 का होना चाहिए, और मेरा एक ही ट्रेड बस मुझे अलाउ करें, यानी बाय और सेल दोनों आ गए। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब इसमें सेकंड ऑप्शन है किल, सॉरी टाइम बेस्ड किल स्विच। जैसे आप मान के चलिए कि अगर 11 बजे तक ही ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 11 डाल दीजिए, 11। तो यहाँ से सिर्फ 11 बजे तक ही आप ट्रेड कर पाओगे। 11 जैसे बज जाता है उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड लेने नहीं देगा, किल स्विच जो है वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है लॉक प्रॉफिट। लॉक प्रॉफिट भी एक काफ़ी अच्छा है। इसमें क्या है कि जैसे आपने एक ट्रेड डाल दिया, ठीक है, ये ट्रेड वगैरह सब कुछ आपको ये धन से ही करना है, यहाँ से कुछ ट्रेड वगैरह नहीं होगे, एल्गो जैसा नहीं है ये। सिर्फ ये आपका चीज़ों पे कंट्रोल लाएगा, एल्गो की तरह नहीं है ये फिलहाल। तो शायद से आगे भी होगा डेवलप एल्गो की तरह। जैसे एल्गो में अपन डाल देते मेरा दिन में एक ट्रेड ले इतना प्रॉफिट ले, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन दिखता है। इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक आपको स्टॉप कर देगा चीज़ों। जैसे अभी लॉक, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है लॉक प्रॉफिट है। लॉक प्रॉफिट यानी जैसे लॉक ट्रिगर, ठीक है, 500 पे चला जाएगा तो ट्रिगर हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ये आपका उसके ऊपर। और ये थ्रेशोल्ड है, समझो 3000 तक अगर आपका चला गया प्रॉफिट, कोई ट्रेड लिया 3000 तक चला गया तो ये थ्रेशोल्ड है, जहाँ से ये आपका 3,00,000 रुपीज़ ये लॉक हो जाएगा। अब 3000 से मान के चलिए 4000 गया और वापस रिवर्स 3000 पे आया तो ये 3000 रुपये आपको निकाल देगा, बाहर एग्जिट करा देगा पोजीशन। या तो यहाँ पे 5000 अपना रखा है तो 5000 पे आपको ये निकाल देंगे। ठीक है, अगर इसमें भी अगर आप करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलिए ये कोई दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो आपको उसको ट्रेड करके चलना है कि 500 के ऊपर, तो फिर ये 5500 हो जाएगा। फिर वापस और ऊपर 500 गया तो ये 6000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट भी अगर आपको लॉक करना है, जैसे 3000 का आपने थ्रेशोल्ड लिमिट लगाया, ठीक है, ये डाउन साइड हो गई और ये अपर साइड हो गई। ठीक है, अप एंड डाउन, नीचे अपना स्टॉप लॉस होता है, ऊपर अपना टारगेट होता है। ठीक है, बट वही अगर आपको प्रॉफिट अगर आपको बुक करते हुए चलना है तो यहाँ पे 3,300 का आपने थ्रेशोल्ड लगाया, 3000 का थ्रेशोल्ड है और 300 का उसका ट्रेलिंग होते रहेगा, यानी 3,300। जैसे 3,500 पे जाएगा या 3,300 पे ये मूव हो जाएगा। ठीक है, वापस अगर वो आया रिटर्न में वापस 3,300 पे अगर मार्केट वापस हिट करता है प्रीमियम तो वो आपका यहाँ पे सिस्टम उसको एग्जिट करा देगा। ठीक है, तो यानी ये तीन टाइप के हैं, हम जैसे चाहे वैसे उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जिसका ये धन सेटअप है, अभी इसको सेटअप कैसे करना है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपको ये हाउ टू सेटअप का एक वीडियो यहाँ पे है, इसको आप क्लिक करके देख सकते हो, पूरा थोड़ा डिटेल वीडियो है। मैं अभी फ़िलहाल इसमें आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब स्टेप बाय स्टेप करने जैसा है,
क्योंकि अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो ये आपको यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा वीडियो, इजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। और अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है तो मैंने लिंक दे के रखा हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी अपना धन का अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है। और अभी अगर नेक्स्ट आता है इसके ऊपर, तो नेक्स्ट में अगर आएंगे तो ये एक्टिविटी लॉग है। जैसे अगर आपका मान के चल रही है कि ये एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा कि ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे क्या एक्टिवेट हुए हैं। जैसे अगर आप मान के चलिए आपका ट्रेड चल रहा है तो ट्रेड दिखेगा यहाँ पे। अगर आपका ट्रेड खत्म होके यहाँ पे समझो आपका स्टॉप लॉस लग गया तो स्टॉप लॉस दिखेगा और बता देगा कि आपका अभी एक्टिव अपना किल स्विच एक्टिवेट हो चुका है। अगर एक ट्रेड का ही अगर अपना रखा, अगर समझो 2 ट्रेड रखे हुए, तो सेकंड ट्रेड जब तक आपका जाएगा नहीं तब तक यहाँ पे वो बताएगा, मतलब वो बताएगा नहीं कि आपका सेकंड ट्रेड है या नहीं है। ठीक है। फिर बाकी रही बात, बस इसमें ये तीन ही ऑप्शन है जो कि काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर तो काफ़ी अच्छा है और इसके फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जो कि सच में बोलूँ ना, आपको एक बात बताऊँ, इसको आप बिंदास यूज़ कीजिए, बिंदास। क्योंकि क्या होगा मालूम है क्या, आपकी जो डिसिप्लिन है ना, ये डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगी। और वही डिसिप्लिन, ये आपका जो भी रोल है, उस रूल को आप उस डिसिप्लिन में डालोगे और उसको डिसिप्लिन को अगर आप ठीक से फॉलो करोगे ना, तो आपको प्रॉफिटेबल इजीली बन सकते हो। ठीक है। देखो मार्केट में क्या होता है ना, ऑलवेज मार्केट में किस में कहाँ मूवमेंट आना है ये किसको भी नहीं पता होता है। बट अपने को एक चीज़ पता होता है कि मैं आज दिन भर में या आज मैं एक ट्रेड में दो चीज़ें हो सकती है मेरे साथ, एक तो प्रॉफिट होगा एक तो लॉस होगा। प्रॉफिट अगर मान के चलिए मेरा 3000 का प्रॉफिट है और 1500 का मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आज मेरा 1500 का लॉस होगा बट प्रॉफिट हुआ तो 3000 का होगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट डे आपने लॉस ले लिया 1500 का, सेकेंड डे भी ले लिया 1500 का, तो ये होगा टोटल 3000। मान के चलिए कि थर्ड डे अगर आपका टारगेट होगा तो क्या होगा कि आपका जो पिछले 30 दिन का लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। फिर अगर आप थर्सडे को जाते हो, थर्सडे को मान के चलिए कि वो आपकी सबका टारगेट आया, तो क्या हो गया कि अभी आप 3000 प्लस में चले गए। ठीक है। और फिर समझो फ्राइडे को भी आपने ट्रेड लिया, वहाँ पे भी प्लस आ गया, तो आपका क्या होगा कि 6000 आप प्लस में चलोगे। मतलब 3 दिन अगर आपके टारगेट हिट होता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने आपके लॉसेस काफ़ी छोटे कर दिए हैं। अब ये छोटे लॉसेस आपको किसने बचाया? ये आपको किल स्विच ने बचाया। ये क्या है कि जहाँ पे 1500 का लॉसेस था, वहाँ पे अगर मुझसे पूछे, फ्रैंकली मैं बताऊंगा आपको, उस दिन आप डेफिनेटली 5 से 6 हज़ार का लॉस कर चुके होते हो। अगर 5 से 6 हज़ार का लॉसेस आपने अगर कर लिया होगा तो आपका नेक्स्ट डे आपका माइंड भी नहीं चलेगा, आपको नेक्स्ट डे ट्रेड लेने में भी घबराहट होगी और आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। मतलब आप बोलते हैं ना, एकदम नर्वस भी हो जाएगा। और जिस दिन लॉस होगा उस दिन से मॉर्निंग या उस टाइम से लेके आपको शाम तक आपको कोई चीज़ में मन भी नहीं लगेगा। ये मैं एकदम अपना पर्सनल बता रहा हूँ, कोई चीज़ में मन नहीं लगेगा, या कोई घर में फैमिली है या कुछ है, जो भी कुछ है, कहीं पे भी आपका मन है, आप पूरे दिन पूरे रात तक डिस्टर्ब रहोगे, अनलेस एंड अनटिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, जब तक आप एक ट्रेड नहीं ले पाते। और वो भी ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल जाता है या नहीं जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इमोशंस, फैमिली टाइम एंड एवरीथिंग शुड बी अगर मेंटेन करना है आपको, तो आपको आपका ट्रेड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मार्केट है, मार्केट में प्रॉफिट भी होंगे लॉसेस भी होंगे, बट लॉसेस होंगे तो 1 रुपीज़ लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट होगा तो 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है। ठीक है। अगर आप 30 डेज का ही कैलकुलेशन ले लोगे तो 11 डेज, 22 डेज के ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें से मान के चलिए कि आपके 11 डेज लॉस में है और 11 डेज प्रॉफिट में। 50% तो कोई भी कर ही लेता है, 50% आप राइट जा ही सकते हो। अगर 50% को भी अगर आप मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आपके जैसे 2 × 11 करोगे तो 22 हो जाएगा, और 11 माइनस करोगे उस 22 में से तो भी आपका 11 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं 30 डेज पे। ठीक है। और ट्रेडिंग में एक दिन से काउंट नहीं किया जाता है, आपको मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक या 6 मंथ, 3 मंथ, उसके अकॉर्डिंगली आपका आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। बट 1 मंथ इज ओके, 1 मंथ यानी 22 सेशन में आप उसको देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। बट उसके लिए सबसे बेस्ट है, आपको सबसे पहले आपका लॉस को कंट्रोल करना होगा, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना होगा। ओवर ट्रेडिंग ही आपको मार्केट से निकाल देती है, आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको स्टॉप करा देती है। जो भी आप मार्केट में आने से पहले सोचते हो कि मैं काफ़ी पैसा बना लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बट आपको ओवर ट्रेडिंग ये सब कुछ करने नहीं देगी। ओवर ट्रेडिंग से बचना है, उससे अगर आपको आगे निकलना है तो ओवर ट्रेडिंग से, तो आप डेफिनेटली इसको एक्टिवेट कर लीजिए।
जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। मानता हूँ मैं भी पिछले 2-3 साल से ट्रेडिंग करता हूँ, बट आता है कोई कोई दिन ऐसा फेज जिस दिन नहीं हो पाता है कंट्रोल। उस दिन काफ़ी ट्रेड्स पे ट्रेड पे नहीं, यहाँ से ही चला जाएगा, नहीं मैं अभी लॉसेस रिकवर कर लेता हूँ, मतलब रिवेंज। आपका दिमाग काम ही करना बंद हो जाएगा, बस आप ट्रेड 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 ट्रेड, ब्रोकरेज भी इतना बढ़ जाएगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आपका ट्रेड जो भी चल रहा है उससे ज़्यादा तो कभी कभी आपका ब्रोकरेज भी हो जाएगा। तो इसको प्लीज़ डिप्लॉय कीजिए। और इसको कैसे करना है, क्या करना है, इसका जो सेटअप वाला ये वीडियो है, यहाँ पे आप जाइएगा, डेफिनेटली देख लीजिएगा। और मेरी यूट्यूब चैनल है, उसको अगर आपको सच में कुछ लग रहा है कि ये सपोर्टिव है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से अगर आपको कुछ कमेंट करना है उसमें बिल्कुल कमेंट कीजिए। और मेरी जो भी धन का जो लिंक है वहाँ पे दिया हुआ है, प्लस से किल स्विच का भी मैंने वहाँ पे लिंक दे के रखा हुआ है। आप मेरी लिंक के थ्रू वहाँ पे आप अपना एक्टिवेट कर सकते हो। और मेरी मानो आप 100% कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्लान भी काफ़ी इसके रिजनेबल है, मतलब कोई इसके हायर कॉस्ट नहीं, 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता है, मतलब काफ़ी बेस्ट है। आप लॉस करने जाओगे तो 1000 तो आप ऐसे ही दे दोगे, उससे अच्छा है कारण है ये प्लान एक्टिवेट कर ले। ठीक है ना। बस फिलहाल अभी धन के साथ ही चल रहा है, तो इसके लिए आपको धन के साथ चलना पड़ेगा, और धन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज, डीमेट अकाउंट सॉरी, ब्रोकर है वो। तो बस आप करते रहिए ट्रेडिंग। और होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी आज से या इस एक्टिवेट करने से आपकी ट्रेडिंग काफ़ी बेटर हो जाएगी, जो कि ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाओगे। और हैव अ गुड डे। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ज़रूर कोई कुछ हेल्प मिली होगी इसमें से। ठीक है, बाय, हैव अ डे, टेक केयर, नाइस डे।